नमस्कार, व्यापार जगत की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डीजल भी होगा बाजार भाव के हवाले, सरकार ने कीमत नियंत्रण हटाने के लिए बनाया विचार। अब विमान किराए की पूरी जानकारी मिलेगी एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर। दिसंबर माह में लागू होगा घोषित किराया। गुटखा के प्लास्टिक पाउच पर लगेगी पाबंदी, सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2011 तक दिया समय। और एनएडीटी में 85वें फाउंडेशन कोर्स का समापन कार्यक्रम 9 को मुख्यमंत्री चौहान करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। नागपुर स्थित भारतीय प्रत्यक्ष कर अकेडमी में 50वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह 9 दिसंबर को अकेडमी के सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान करेंगे। इस बैच में 49 प्रशिक्षु अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित अधिकारियों का नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकेडमी में 85वां फाउंडेशन कोर्स 9 दिसंबर को संपन्न हो रहा है। 31 अगस्त 2010 को शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रशिक्षु अधिकारियों की देश भर में विभिन्न सेवाओं पर नियुक्ति होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह 9 दिसंबर को कर अकेडमी के सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी एनएडीटी के महानिदेशक डीजी शुक्ला ने एक पत्र परिषद में दी। श्री शुक्ला ने बताया कि इस बैच में 49 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हुए, जिसमें 8 महिलाएं और 41 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। ये 16 विभिन्न राज्यों से हैं, जिनमें 25 ग्रामीण क्षेत्रों से और 24 शहरी परिवेश से हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान होंगे, जबकि रोजगार गारंटी और जल संरक्षण मंत्री नितिन राउत, सीबीडीटी नई दिल्ली में पीएनबी सदस्य प्रकाश चंद्रा भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ अन्य खबरें। नागपुर स्थित भारतीय प्रत्यक्ष कर अकेडमी में 85वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह 9 दिसंबर को अकेडमी के सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान करेंगे। इस बैच में 49 प्रशिक्षु अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उपराजधानी स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकेडमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से अधिकारियों के 85वें बैच के फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी उप महानिदेशक आर रविचंद्रन ने बताया कि इस कोर्स में विभिन्न सेवाओं के उन 50 अधिकारियों ने 3 महीनों का प्रशिक्षण पूरा किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, रोजगार हमी योजना और जल संरक्षण मंत्री नितिन राउत, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य प्रकाश चंद्र मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। वैलिडेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए इट्स कॉल्ड वैलिडेशन प्रोग्राम फॉर द फाउंडेशन कोर्स। फॉर दैट Chief Minister of Maharashtra, Mr. Prithviraj Chauhan, has consented to be the chief guest, and we have 2 other dignitaries, Mr. Nitin Raut
who is the Minister of Water Resources in Government of Maharashtra, and we have Mr. Prakash Chandra, who is a member of Central Board of Direct Taxes. They will be there with us tomorrow. And during that program tomorrow, that we are going to have this kind of official passing out ceremony. And whatever the time that they spent with us, whatever the activity they have done during that time, all this will be evaluated. And those who have performed very well would be awarded medals and certificates. We have this 85th foundation course का valediction चल रहा है. This is a foundation course done under the auspices of Department of Personal Training. This is there for all the officers who are selected through UPSC Civil Service Examination 2009 में, and they all have joined this August. This foundation course is conducted at 4 places in the country. One is the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration at Mussoorie, another one at Bhopal and Hyderabad, and we have also started this course from this year. It's one of the prestigious course where all the officers from different services come together. They spend about 4 months here. At present we have officers from 10 services that represents Revenue Service, Income Tax, Customs Central Excise, Postal Service, Defence Account Service, Audit Account Service, Railway Service, and also from Central Public Works Department. There is another new service that is added, that is Indian Corporate Law Service. And during this उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को कुछ विशेष प्रशिक्षण नागपुर स्थित प्रत्यक्ष कर अकादमी में दिए जाते हैं। इस 85वें फाउंडेशन कोर्स में उन 50 अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें 8 महिला और 41 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाता है, जिसमें पढ़ाई के अलावा शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, संवाद, सामाजिक विकास आदि शामिल हैं। विशेष प्रशिक्षण का मकसद अधिकारियों को हर परिस्थिति से रूबरू कराना, हर तरह की परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता निर्माण करना है, ताकि वे अपने काम और सामाजिक दायित्वों में संतुलन बना सकें और उन्हें पूरी क्षमता के साथ निभा सकें। 4 months they are exposed to all fundamentals that are required for a civil servant. In fact, we teach them public administration, management and history, and we do teach them something on soft skills, on computers. Apart from that, they do some extracurricular activities. We do send them on trekking. This time they have gone to Himalayan Mountaineering Institute for trekking, and they did it for about a week at a place called Sandakpur. It is about 14,000 feet altitude. I think that really develops the team spirit and leadership qualities, and they could really push themselves. The physical, apart from the physical endurance aspect, they also turn out to be a kind of an officer with all-round capabilities. We did have this village visit. They spent time with 6 villages, and they went to Amravati district, and they interacted with the villagers. These are remote villages. They went there, they could appreciate the problems of villages, and they also gave some suggestions to them. That also gives them an orientation to appreciate the kind of what is there at the grassroots level, the problems of the villagers, and how they could kind of address them as a good civil servant. भारतीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में 50वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने की। इस बैच में 49 प्रशिक्षु अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में 50वें फाउंडेशन कोर्सेज का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्य के रोजगार हमी योजना जन संरक्षण मंत्री नितिन राउत और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य प्रकाश चंद्र मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सेवाओं के अधिकारी जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनता के बीच और जनता की सेवा के लिए सरकार की प्रतिनिधि है। उन्हीं के जिम्मे सरकार का कामकाज होता है, जिसे उन्हें पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाना चाहिए।
उन्होंने हाल ही में सामने आए घोटाले का जिक्र न करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों की छवि जो धूमिल हुई है उसे बहुत जरूरी है कि साफ सुथरा बनाया जाए और देश युवा अधिकारियों से इसकी उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वे समाज के हर तबके की समस्याओं तक पहुंचे ताकि देश से गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को जरूरत है कि वे आम जनता में विश्वास पैदा करें और उनकी मदद आने सेवा के लिए तत्पर रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को शील्ड, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस दौरान अधिकारियों ने अपने प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एनएडीटी के डायरेक्टरेट जनरल जी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।